हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाइल स्टडी इजी लर्निंग। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एडुटेरिया का, जो कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है इस सेट का, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें कह रहा है हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमको यहाँ पे सही नहीं है बताना है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें है भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। दूसरा है भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। तीसरा है कि प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और चौथा है हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जो बताना है ये कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो हरित क्रांति है उससे सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो गेहूं के उत्पादन में हुई थी। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में हुई थी सबसे ज़्यादा वृद्धि। और जो है इसमें भारत में हरित क्रांति के जो पिता हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। और इसका जो तीनों ऑप्शंस है, जैसे भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से लेके 1981 तक चला था, और इसके जो प्रथम चरण है उसमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं है बताना है। तो पहला है टिहरी बांध परियोजना और उत्तराखंड, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, और तिलैया परियोजना बिहार, तुलुल परियोजना जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हमको सही नहीं है बताना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सी, तिलैया परियोजना। जो तिलैया परियोजना है ये बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है। कहाँ पे है, तो ये है झारखंड में। और ये जो तिलैया परियोजना है ये बराकर नदी पर है। ठीक है, बराकर नदी। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सी नदी पर जो है तिलैया परियोजना है। बाकी टिहरी बांध परियोजना जो है वो उत्तराखंड में है, और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, और तुलबुल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो बताना है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है गोदावरी की। तो मंजीरा, इंद्रावती, कोयना और पेनगंगा। तो यहाँ पे जो कोयना है ये जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी जो यहाँ पे मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा ये तीनों जो है वो गोदावरी की सहायक नदी हैं। तो चलिए अब जो चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो जो भारत की मुख्य तटीय जो सीमा की लंबाई है वो हो जाएगी यहाँ पे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा उड़द। उड़द की जो फसल है वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त करता है ये हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट है धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि जो है इसका जो तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा ये है इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, यानी कि ऐसी कृषि हो जिससे क्या हो, भूमि की गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसमें है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा विद्युत का कुचालक। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। 9th है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन जो है चीनी यात्री संगुइन भारत में कब आया।
तो ये जो है भारत में 518 ईस्वी में आया था। ठीक है, 518 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो जो तुर्कान ए चहलगानी है इसको जो है समाप्त किया था बलबन ने समाप्त किया था। और तुर्कान ए चहलगानी का जो गठन था वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? तो वो जो है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और जो तुर्कान ए चहलगानी है ये जो है 40 तुर्क सरदारों का दल था। 40 तुर्क सरदारों का ये दल था। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों का दल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर का बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा विंध्यन पर्वत जो है, यानी कि विंध्यन चट्टान प्रणाली से चुने हुए पत्थर का बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर। तो भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो यहाँ पे सबसे कम बताना है, तो ये है जैन, इसका आंसर हो जाएगा जैन। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को जो सर्वप्रथम समझाया था वो लैमार्क ने समझाया था, लैमार्क ने। नेक्स्ट है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो जो स्याही बनती है वो जो है सिल्वर नाइट्रेट की बनती है, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो है यहाँ पे बताना है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत हुई थी ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये जो है लिया गया है यहाँ पे हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें जो है बताना है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है वो 36 बार हुआ है। कितनी बार? 36 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो कपास का रेशा है वो बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो प्रेयरी है उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका। तो इसमें हमको सुमेलित जो नहीं है वो बताना है, तो ये हो जाएगा स्टेपीज। इसका जो आंसर है वो स्टेपीज हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेपीज है ये यहाँ पे हो जाएगा यूरेशिया। ये जो है यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित जो है विशाल घास के मैदान है। ठीक है, ये जो है विशाल घास के मैदान है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सबसे पहले सुल्तान की जो उपाधि धारण किया था वो था महमूद गजनी था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो सबसे पहले जो स्थायी सेना की नींव रखी थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। ये खिलजी वंश का जो है शासक था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 23। तो इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक और मेसॉन रदरफोर्ड। तो यहाँ पे हमको पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा मेसॉन की जो खोज है वो होमी जहांगीर भाभा ने की थी। ये जो है होमी जहांगीर भाभा ने की थी। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन सही है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो ठोस एरोसोल का जो यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा वो जाएगा धुआं। इसका उदाहरण धुआं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25। इसमें है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बताना है कि कब होती है। तो भारत के जो कोरोमंडल तट है वो सर्वाधिक वर्षा जो है उस पर अक्टूबर और नवंबर में होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 27। इसमें हमको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो इसमें जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो ऑकलैंड के समय हुआ था, ठीक है, ऑकलैंड के समय हुआ था। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। ए का जो है पहले का हो जाएगा सी और दूसरे का बी। तो पहले का सी और दूसरे का बी, 2 में दिया हुआ है। और 3 का ए हो जाएगा, तो 3 का जो है ए हो जाएगा, यानी कि डी सही है, ठीक है, 27 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें हमको बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, ठीक है। तो किस पे निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो यह है खुदाई खिदमतगारों को, खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो 29 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सुमेलित कीजिए, सुमेल करना है। तो पहला है रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे और चेचक। तो इसका चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो रेडियम जो है इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी और चेचक की एडवर्ड जेनर ने की थी। तो 1 का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, 1 का 2 बी का 1, तो ये हो जाएगा ए। इसका जो ए है वो सही दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। इसमें है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो बताना है कि कितने % मत की जो है आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें से सभी, यानी कि कुल डाले गए वोटों का 6% और 4% मत और जो है 4 सीट। अगर ये तीनों में से कोई भी जो है तो उसमें जो है क्या होता है, उसको विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है, ठीक है, इतने सारे वोटों की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। इसमें है निम्नलिखित में किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो ये जो लिखा था ये है राणा कुंभा ने लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख दिया हुआ है? तो यहाँ पे जिला नियोजन समिति का उल्लेख बताना है कि किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 ZD, ठीक है, अनुच्छेद 243 ZD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही ये बताना है। पहला है भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। दूसरा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। और तीसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और चौथा है धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको सही बताना है कि सही क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सही कौन सा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी, जो इसका आंसर है ये हो जाएगा सी। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये जो है यहाँ पे सही है, बाकी जो तीनों दिए हुए हैं वो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन। यहाँ पे बता रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो ये जो संविधान संशोधन था ये था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे?
तो जो संविधान बनाने वाली जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है हमको। तो अनुच्छेद 143 के आगे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 136 उसके आगे है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त। और अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 131 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद जो 131 है इसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है, ये जो अनुच्छेद 131 है। तो चलिए बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 143 के आगे और 136, 226, तो ये जो है तीनों सही दिए हुए हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब जो है 38 नंबर का। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो इसमें कौन सा उल्लेखित नहीं है तो देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण और संघीय लोकतंत्रात्मक। तो इसमें जो है उल्लेखित नहीं है कह रहा है, तो ये हो जाएगा लोक कल्याण और संघीय, यानी कि 2 और 3। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो ये है निवल घरेलू उत्पाद, NDP बोलते हैं इसे। ठीक है, निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है कि सेबी का पूर्ण रूप है। तो सेबी का इसमें पूर्ण रूप क्या है ये बताना है हमको। तो ये यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। बाकी चलिए सेबी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। तो सेबी जो है इसकी जो स्थापना हुई थी ये जो है हुई थी 12 अप्रैल कब हुई थी, 1992 में, 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जो है मुंबई में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। इसमें हमको बताना है निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो किसे जो है विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। तो इसमें एक जो है वो सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ये जो है ये लाया था लिटन। ठीक है, कर्जन नहीं लाया था, ये लाया था लॉर्ड लिटन। और ये कब लाया था, तो ये लाया था 1878 में। इसी के समय जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो लाया गया था ये 1891 में लाया गया था, 1891 में लाया गया था। और इस एक्ट के तहत जो है क्या किया गया था, बॉयज़ की जो एज थी, लड़कों की जो एज थी उसको 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 21 वर्ष कर दिया गया था। और गर्ल्स की जो एज थी उसको 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया था। और जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट जब आया था तो इस टाइम पे जो वायसराय था ये लैंसडाउन था। कौन था, लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे।
नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो जो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है ये जो है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, ये मिलान करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें है जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और आधुनिक आनुवंशिकी प्रतिरक्षा विज्ञान। तो इसका मिलान करते हैं हम लोग। तो इसमें जो जीवाणु विज्ञान है ये हो जाएगा ल्यूएनहॉक ने इसकी खोज की थी। और सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है तो इसकी जो खोज की थी ये जो है यहाँ पे लुई पास्चर ने की थी। और आधुनिक आनुवंशिकी की खोज जो है वो टी.एच. मॉर्गन ने की थी। और प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। तो देख लेते हैं मिलान क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4, यानी ए का 3 और बी का 4। तो बी का 4 एक में ही है सिर्फ, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 48 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको बताना है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक होता है ये यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि न्यूटन मीटर भी है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और जूल, ये तीनों जो है वो कार्य का मात्रक दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें जो है पहला है जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। दूसरा है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार नया दर्शन से ग्रहण किया है। और तीसरा है कि अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि असत्य कथन की पहचान करें। तो जो पहला है जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार नया दर्शन से नहीं ग्रहण किया है, ये जो है ग्रहण किया है सांख्य दर्शन से। ठीक है, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और बाकी जो तीसरा है अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो है सिर्फ 2 गलत है, तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन अगर सत्य कहेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें बताना है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो ऑप्शंस हैं, पहला चलिए देखते हैं, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। और तीसरा है वह हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और चौथा है उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4, मतलब 1 2 3 4। यहाँ पे चारों के चारों जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में सही दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, हक ए शर्ब जो है वो किससे संबंधित है। और जो अशोक के 2 स्तंभ को जो है लाया गया था तो कहाँ से, मेरठ एवं टोपरा से। और जो है उसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 50 क्वेश्चंस। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक जो है अच्छे से पढ़ते रहिए।